लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। होती जाती है यौवन निर्जर छूट रहा है, प्रत्याशा भर रहा है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता हम सब ने बचपन में पढ़ी और सुनी है। यह कविता भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान है। शौर्य, साहस और वीरता से भरी वह रानी जिसने अकेले अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा डाली, जिनकी बिजली से चलती तलवार ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अपनी झांसी, अपने स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 17 जून 1858 में अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी की लड़ाई की पहली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम मोरोपंत था और माता भागीरथी बाई थी। बचपन में नाम मणिकर्णिका था। प्यार से सब उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। 4 साल की उम्र में मनु पिता के साथ बिठूर चली गई। पिता बिठूर के पेशवा के यहाँ रहते थे। मनु भी साथ रहती थी। बचपन नाना साहब के साथ बीता। नाना उन्हें अपनी बहन मानते थे और प्यार से उन्हें छबीली बुलाते थे। नाना के साथ साथ मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखने लगी। मनु जब 14 साल की थी तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। विवाह के बाद महाराज गंगाधर राव ने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन महज 4 महीने के बाद ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बीमार रहने लगे और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी संतान नहीं होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश दिया, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं देंगी। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। तब रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक लिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दुगनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में सफल हो गई। रानी और उनकी सेना कालपी जा पहुंची और ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी ऐसे हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 को रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी और 1 जून को ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों की बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मार काट मचाई और बिजली की भांति लक्ष्मीबाई अंग्रेजों का सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई थी। वह लड़ते लड़ते एक नाले के पास आ पहुंची। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और घोड़ा नया था। वह नाले को पार नहीं कर पा रहा था। पीछे दुश्मन की पूरी फौज थी। रानी पूरी तरह से फंस चुकी थी। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेज सैनिक सबने मिलकर रानी पर वार शुरू कर दिया। रानी घायल हो गई और गिर पड़ी, लेकिन अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिया और मरते मरते भी उन्होंने उन सभी अंग्रेजों को मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनका शरीर अंग्रेज छू पाए। वही पास में एक साधु की कुटिया थी। साधु उन्हें उठाकर अपने कुटिया तक ले आए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की कि उन्हें तुरंत जला दिया जाए और इस तरह 18 जून 1858 को ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख
नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है, उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसी ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। सुभद्रा कुमारी चौहान की उनके जीवन पर लिखी कविता से अच्छी शौर्य गाथा इस वीरांगना की हो ही नहीं सकती। उनकी कविता की ये अंतिम पंक्तियां रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि हैं। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मतमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीडियो आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।